रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। सॉरी टू से मामा, काशी मेरे पर्सनल मैटर्स में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है। आप उसे समझा लें कि अपनी लिमिट्स में रहे। ये लो 2 महीने का खर्चा पानी है। बाकी अगर तुमने मुझसे बात करना भी हुआ तो 2 महीने बाद कॉल करना। सोच लो सेठ, मेरे पास इस माल के और भी बहुत खरीदार हैं। माँ बेटी को सब कुछ अपने हाथ में करने के गुर सिखा रही है, गुर। मेरा खुदा गवाह है भाई साहब, मैंने हमेशा अपनी बेटी को आप दोनों की इज्जत करने के लिए कहा। भाभी को गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। ये क्या किया आपने? अरे इसकी वजह से अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया। इसकी वजह से नहीं, उसकी हरकतों की वजह से। और ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। खैर 2-4 दिन बाहर रहेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। ये अच्छा नहीं किया आपने। अरे वो हमारा बेटा है, कोई दुश्मन नहीं है। कैसे इतने पत्थर दिल हो गए आप? उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है बुशरा बेगम, वरना एक दिन सारी हदें पार कर जाएगा वो। पापा बिल्कुल ठीक किया आपने, बल्कि मैं तो कहती हूँ इसका एटीएम भी ब्लॉक करवा दें। जब पैसे नहीं होंगे ना जेब में तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे तुम बहन हो कि डायन हैं? अपने पापा को काशी के खिलाफ भड़का रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मामा आप ज्यादा सेंटी ना हो, खुद ही वापस आ जाएगा। बिल्कुल ठीक मशवरा दिया है। मैं भी अपने बैंक फोन करता हूं और अपना अकाउंट सीज कराता हूं। और तुम भी अगर काशी की मदद करने की सोचोगी तो मैं तुम्हारे सारे कार्ड्स ब्लॉक करा दूंगा। ताई अम्मी आप ठीक तो है ना? तुम्हारे होते हुए कुछ ठीक रह सकता है? असल फसाद की जड़ तुम ही हो। कर दिया ना बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन ताई अम्मी मैंने क्या किया है? मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अच्छा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अरे गलतियां तुम करो और भुगते हम। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूं, अगर मेरा बेटा काशी घर नहीं आया ना तो मैं तुम्हें भी इस घर में रहने नहीं दूंगी। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ, खड़ी हुई क्यों हो? जाओ। मजलूम बनी रहती है कुन्नी कहीं की। अरे तानिया, तानिया ये ले, ये खा ले। रोज खाएगी ना तो घोड़े की तरह ना भागने दौड़ने लगेगी और बच्चा भी आसानी से पैदा होगा। ले। लेकिन मैं ये नहीं खाती। अच्छा, इसलिए नहीं खाएगी ना कि मैंने बनाया है। तू ये सोच रही होगी कि कहीं इसमें मैंने जहर ना डाल दिया और कि खा के तू मर जाए। देख, अभी तुझे यकीन आ जाएगा। बहुत गर्म है लेकिन बड़े मजे का, यकीन कर। पहले मैं सोच रही थी कि अपने लिए बना लूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा ना तुझे जरूरत है। ले पकड़, ले पकड़। अगर आपको ये खाना ही था तो मुझे बता दिया होता, मैं बना देती आपको। नहीं भाई, नासिर का सख्ती से ऑर्डर है कि तानिया से कोई काम ना करवाएं, आराम करवाएं। अगर कल कला को कोई नुकसान हो गया ना तो वो तो जिंदगी भर ताने दे दे के मुझको मार डालेगा बच्चे के। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है,
मैं घर का काम कर सकती हूँ। नहीं नहीं, तू स्कूल और ट्यूशन को देख, बाकी ऊपर के जो काम है वो मैं कर दूंगी। फिर मैं सोच रही थी कि ऊपर के काम के लिए कोई एक औरत देख लेती हूँ जिसको 50-100 दे दूंगी। तू बता, क्या ख्याल है तेरा? क्या जरूरत है किसी को 100-50 रुपए देने की? मैं कर लिया करूंगी काम। मालिकों को तो सेहतमंद बच्चा चाहिए भाई। क्या? वो अरे 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 पागल, मेरा कहने का मतलब है बच्चे की सेहत ज्यादा जरूरी है बेटा। तू आराम करेगी तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। बस इसको खा ले, मैं मोहल्ले में जाकर जरा पता करके आती हूँ कि कोई औरत मिल जाए। खा ले, सुन पट्टी बनना छोड़ दे, खा। तो अच्छा हुआ तुम घर पर थी, वरना इतनी रात को कहाँ जाता मैं। मेरे सारे दोस्त फॉरेन टूर पे गए हुए। अच्छा, एक मैं ही हूं जिससे मेरे बाप ने घर से निकाल दिया। ये औकात है मेरी घर में। लो, आ गई हानि की कॉल। और इसने देर से क्यों कॉल किया मुझे? खबर लेता हूँ इसकी। अच्छा, तुम खामोश रहना। हेलो काशिफ, आप कहाँ हैं? ख्याल आ गया तुम्हें अपने शौहर का? वैसे तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी कि तुम्हारी जान छूटी है ना? नहीं तो मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ आपके लिए। अच्छा, तो फिर 2 घंटे बाद कॉल करना क्यों याद आया? मैं काम कर रही थी, किचन में थी। हाँ हाँ, तुम बनी रहो नौकरानी। ना तुम्हें शौहर की फिक्र है और ना उसकी खैरियत की परवाह। ऐसी बात नहीं है, मुझे आपकी बहुत फिक्र है। काशिफ प्लीज आप वापस आकर तायाबू से माफी मांग लें। मैं किस बात की माफी मांगूंगा? सारी गलती तो तुम्हारी थी। माफी तुम मांगोगी और मेरी वापस आने की राह भी हमवार करोगी, वरना क्या? वरना यहां असफर और नोशी का निकाह हुआ और वहां मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और सिर्फ तलाक ही नहीं दूंगा, बल्कि उसके बाद तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा और असफर का मोहब्बत का किस्सा सुना। समझ तो आ गई होगी तुम्हें मेरी बात। ये अच्छा वक्त है तुम समझ जाओ और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। मैंने तुम अच्छी तरह जानती हो। यहाँ से तो बड़ी तुरम खान बनकर गई थी कि काशी को ये कर दूंगी, काशी को वो कर दूंगी। क्या किया? अब तक तो कोई इत्तला नहीं आई। क्या मतलब कोई इत्तला नहीं आई? वो कोई खुदकुश धमाका थोड़ी करने गई थी जो टीम में इत्तला मिल जाएगी आपको। और मैंने तो वैसे भी आपसे कहा था उससे इस तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना करूं? मैं तो उसके बाप से बात करती। क्या समझा हुआ उसने? तुम क्या समझते हो मुझे? बुज़दिल हूं, डरपोक हूं, दब जाऊंगी उस बरसाती मेंढकी से। ये लीजिए, आपकी बहू की कॉल आ रही है। स्पीकर खोल, स्पीकर खोल ना, स्पीकर ऑन कर। ऐसे कैसे स्पीकर ऑन कर दूं? कोई पर्सनल बात कर रही होगी तो? अरे ऑन कर। अच्छा, बिल्कुल चुप रहेगा। हाँ नौशाबा, बोलो। एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। कैसी गुड न्यूज़? मैंने घर आकर पापा से तुम्हारे हवाले से बात की थी
और पापा ने गुस्से में आकर काशी को घर से निकाल दिया है ना गुड न्यूज? लेकिन ये तो अच्छा नहीं हुआ, इस तरह तो वो मेरे और खिलाफ हो जाएगा। तो फिर पापा मजीद उसके साथ और बुरा करेंगे, तुम इस बात की टेंशन ना लो। देखो बात ऐसी, हेलो सुनो, अरे हेलो, मिल गया सुकून आपको? हाँ, ऐसा सुकून, ठंड पड़ गई, ठंड। नंबर बन जा रहा है काशी का, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। अपने जैसे लड़कों में होगा और कहाँ होगा। एक तो आप ना हर वक्त लठ लेके मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। मैं कह रही हूँ अगर मेरे काशी को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। तुम फिर आ गई। अरे मेरे घर का सुकून बर्बाद करके अभी तक चैन नहीं आया तुम्हें। इसे अंदर तो आने दो, अंदर आ जाओ बेटे। बोलो क्या बात? वो मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। दूर करें इसको मेरी नजरों से। इसको देख देख के ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। सब्र करो, खुदा का वास्ता बुशरा, उसे कहने तो दो क्या कह रही है। बैठो यहाँ, बैठो बेटे। वो काशिफ को वापस कर ले आए। देखो ऐसे तो वापस नहीं आ सकता जब तक अपने किए की माफी ना मांगे और ऐसा सब कुछ ना करने का वादा ना करे। हाँ हाँ, ठंड डालें, दुश्मनों के कलेजे में ठंड डालें। अरे ये तो चाहती ही है कि हमारे घर का शिराजा बिखर जाए। मासूम घुन्नी बन के ना अंदर ही अंदर जड़ें काटती है। जब बेटा तुम जाके सो जाओ, रात काफी हो गई। तहबू मैं नहीं सो सकती, मेरी अभी काशिफ से बात हुई थी। बहुत खूब। अरे माँ का फोन सुनना तो गवारा नहीं कर रहा और इस ड्रामेबाज से गप्पे लगाई जा रही हैं। क्या कहा उस नालायक ने? वो कह रहे थे कि अगर उनकी वापसी के लिए मैंने आपको नहीं मनाया तो नौशाबा के निकाह वाले दिन वो मुझे तलाक दे देंगे। क्या? बस अब मैं थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। हरगिज नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें 30 मिनट वॉक करने का बोला है, अभी 10 मिनट हुए। चलो मुझे थोड़ा सांस लेने दो, मैं थक गई हूँ। तानिया, मुझे यही बातें तुम्हारी अच्छी नहीं लगती। डॉक्टर ने तुम्हें वॉक के लिए कहा है ना, तुम्हारी सेहत के लिए भी जरूरी है और बच्चे की सेहत के लिए भी जरूरी है वॉक करना तुम्हारा। तुम्हारा समझ में तो आता है कि तुम्हारा पहला बच्चा है तो तुम इसीलिए कॉन्शियस हो रहे हो, लेकिन अम्मा का रवैया एकदम से बदल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आई? कभी मेरे लिए कुछ खाना पका रही हैं, मेरा ख्याल रख रही हैं, और पता है आज तो किसी काम वाली का पता करके नहीं है ताकि मैं काम ना करूं, मैं थकूं ना। तो इसमें क्या मसला है? अच्छी बात है ना। लेकिन नासिर, कल तक तो वो बेटी होने पे इतना नाखुश थी, फिर आज अचानक इतनी खुशी। इसमें परेशानी की कौन सी बात है तानिया? आखिर को अम्मा भी दादी बनने वाली है ना। पोती की मोहब्बत में दिल पिघल गया होगा। पर वैसे भी तुम आम खाया करो, पेड़ हरगिज नहीं गिना करो। आमों से याद है, मैं तुम्हारे लिए आम लेके आया था, अभी काट के लेके आता हूं। अच्छा, तो यूं कहो कि तलाक के डर से आई हो, वरना तुम तो भाई बहुत खुश थी मेरे काशी को घर से निकलवा के। चुप हो जाओ बुशरा। हर बात के ताने बाने एक ही बात से नहीं जोड़ देते। हाँ, तो क्या कहा उस नालायक? बस यही कहा था, प्लीज साहब उनको वापस बुला लें। वो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे थे, कहीं वाकई वो मुझे तलाक ना दे दे। वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और तुम्हें भी उसकी गीदड़ भपकियों में आने की जरूरत नहीं है। आप ही की शय है इस पूरे घर आने को। अरे जब ही तो जूतों समेत आंखों में घुसे चले आ रहे हैं। अच्छा अब तुम जाओ, उसका फोन आए ना तो कह देना कि मुझसे बात करें, और बल्कि फोन उठाना ही नहीं उसका, सर पे चढ़ जाएगा।
जाओ शाबाश। चढ़ाए चढ़ाए, खूब चढ़ाए इसको सर पे। मेरे बच्चे की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मैं किस बात की माफी मांगूंगा? सारी गलती तो तुम्हारी थी। माफी तुम मांगोगी और मेरी वापस आने की राह भी हमवार करोगी, वरना क्या? वरना यहां असफर और नौशी का निकाह हुआ और वहां मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और सिर्फ तलाक ही नहीं दूंगा, बल्कि उसके बाद तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा और असफर का मोहब्बत का किस्सा समझ तो आगे होगी तुम्हें मेरी बात। ये अच्छा वक्त है तुम समझ जाओ और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। वरना तुम अच्छी तरह जानती हो। ये लीजिए चाय। खुद तो ठूस लिया होगा नाश्ता, है ना? मेरी तो भूख प्यास ही उड़ गई है अपने बेटे की फिक्र से। और ये क्या, खाली चाय लेकर आई हूं? अरे 2 टोस्ट ही ले आती, कल सुबह से भूखी हूं मैं। मगर तुम्हें क्या भाई, काम चोर कहीं। मैं ले आती हूँ। सुनो, ये नाश्ते वाश्ते बाद में बनाना। अभी ऐसा करो, मेरा बैग तैयार करो, मुझे पार्लर जाना है। और हाँ, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, घर में हजारों काम पड़े हुए। मामा, मैंने पापा से परमिशन ले ली है और इन सब कामों के लिए मेड है ना। मुझे वैसे भी अपने साथ हेल्पर की जरूरत है। वाह भाई वाह, तुम और तुम्हारे पापा अब सारे फैसले खुद ही करने लग गए। क्या कहने। मामा, क्या हो गया है आपको? शाम में मेरा निकाह है, मुझे फ्रेश रहने दे, मुझे टेंशन मत दें आप। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें सुनती रहो, हमारा मुंह देखती रहो। कहा है ना, जाओ जाके बैग तैयार करो। जैसे नुशाबा हद है खुदगर्जी की। अरे तुम्हारे बाप ने तुम्हारे भाई को घर से निकाल दिया है और तुम्हें निकाह की पड़ी हुई है। मामा, आपको कितनी बार कहा है उसकी टेंशन मत लिया करें, आ जाएगा वो। जब ये सुनेगा ना कि डैड ने उसे जायदाद से आग करने के पेपर्स तैयार कर लिए तो देखिएगा कैसे भागा भागा चलाएगा। सबके सब खुदगर्ज बने हुए, मेरे बेटे की किसी को फिक्र ही नहीं है। तुम इंसान हो कि जानवर? निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। Are you serious? निकल जाओ। Get lost! ये लो जूस पी लो। Thank you. लो, बज गई घंटी। बना दिया होगा हानि ने डैड को, और क्या। लेकिन मैं भी ऐसे नहीं मानूंगा। सब मिन्नतें करेगी मेरी, फिर जाऊंगा। पहले फोन सुन लो, अंदाजे बाद में लगाना। ये तो हमारी फैमिली लॉयर का फोन है। अच्छा, उठाओ। इसको मुझसे क्या काम पड़ गया? जी गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं ठीक हूँ। जी, कौन सी जरूरी बात? कौन से डॉक्यूमेंट्स? क्या?
मेरी ज्वेलरी ठीक है और सब चीजें हो गई, लेकिन ये अब मेरा वेडिंग ड्रेस कहाँ है? वो शायद मैं बेड पे भूल गई हूँ, अभी लेकर आती। मेरे काम करते वक्त तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? हाँ, इस बैग में मेरी सारी इंपॉर्टेंट और बहुत महंगी चीजें हैं, समझी तुम? अगर एक भी चीज गायब हुई ना, इधर से उधर हुई, तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। अब जाओ यहां से, लेकर आओ। इसफर कहाँ रह गया यार? अभी तक नहीं पहुंचा, सिग्नल भी नहीं आ रहे। ठाट समझते क्या अपने आप को? मुझे जायदाद से आग करने की धमकी दे रहे हैं। Oh my God, really? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने उनको, अब नहीं। मुझे भी मौका मिलने दो, कुछ नहीं छोड़ूंगा, कुछ नहीं। और मैंने तो गलती कर दी तुम्हें यहाँ लाकर। कब से कह रही हूँ मेरा नेकलेस दो, मुझे ज्वेलरी पहननी है पूरी। कहाँ है मेरा नेकलेस? नौशाबा, तुम्हारा नेकलेस तो किसी भी बॉक्स में नहीं है। क्या? Oh my God, मेरा इतना कीमती एंटीक नेकलेस तुमने गायब कर दिया। इसकी कीमत का अंदाजा भी है तुम्हें? नौशाबा, मुझे नहीं मालूम, तुमने जिस तरह सामान दिया था मैं एज इट इज उठा कर ले आई, और अभी देखा है तो नेकलेस गायब है। जो तुमने गायब किया है, मुझे मेरा हार चाहिए, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। नौशाबा, मैं हानिया की बच्ची ने मेरा इतना कीमती नेकलेस चुराया है। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैंने इस पे इतना ट्रस्ट किया, इसको अपना सारा सामान दिया, इसने मेरा हार गायब कर दिया। ये जो तुम अच्छा सलूक कर रही हो ना, उसे तुम्हारी तरफ ये शक में डाल रहा है। जैसी तुम पहले थी ना, वैसी ही रहो। अरे तो सेट है ना, एक लेके जा रहे हैं, बाकी असफर है ना, ये मुंह दिखाई देगा। अब बेटा क्या लिया दुल्हन के लिए? मैंने कुछ नहीं लिया, सारे पैसे मैं आपको दे चुका हूँ। हैं? ये तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे कुछ तो लेना चाहिए था। तुम्हें पता भी है उनकी नाजुक मिजाजियों का, अगर कुछ नहीं देंगे तो बुरा नहीं बनाएंगी वो। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। अरे पागल हो गई हो? कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा। अरे वहीं देखो, वहीं होगा हार, अच्छी तरह देखो। चलो अगर फर्ज करो नहीं भी है तो तुम कोई और सा हार पहन लो, तुम्हारे पास एक ज्वेलरी थोड़ी है। मैंने 5 हैवी सेट बना के दिए तुम्हें, उसमें से पहन लो। नौशाबा, जो मैं कह रहा हूं वो करो, जब घर आओगी तो फिर देखते हैं। देख लिया ना, दिखा दी ना आपकी भतीजी ने हाथ की सफाई, चुरा लिए उसने मेरी बेटी के जेवर। चोर कहेंगी। ये इल्हाम कब हुआ आपको कि हानिया ने चुराया है ये हार? मुलाजिम भी तो है इस घर में, और वो आपका बेटा जो गायब है
हो सकता है उसी ने। क्या हो गया आपको? अरे अपनी सगी औलाद पर कभी कोई चोरी का इल्जाम लगाता है? और मेरा काशी जैसा भी हो, वो कभी कोई चीज नहीं उठाता। बस करो बस करो। तुम्हें वो अपना डायमंड सेट याद नहीं जो उठाकर अपनी किसी फ्रेंड को दे आया था? बस बस रहने दे, वो बहुत पुरानी बात थी। तब तो काशी बहुत छोटा था, सिर्फ 16 साल का था वो उस वक्त। देखो बुशरा, जब अपना सिक्का खोटा होता है ना तो किसी पे इल्जाम नहीं लगाए जाते। और अगर मैं ये बात साबित कर दूं कि नौशी का हार आपकी बहू ने चुराया तो? तब की तब देखी जाएगी। पहले मुलाजमीन से पूछगछ करो, बल्कि नौशी का कमरा देखो, हार उसी कमरे में निकलेगा। हार तो हानिया के कमरे से ही निकलेगा, और हार के साथ साथ वो भी निकलेगी इस घर से। जैसे मेरे बेटे को जलील कराया था ना, ये भी होगी। हानिया की बच्ची ने मेरा इतना कीमती नेकलेस चुराया है। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैंने इस पे इतना ट्रस्ट किया, इसको अपना सारा सामान दिया, इसने मेरा हार गायब कर दिया। मेरा यकीन करो नौशाबा, तुमने जिस तरह मुझे बैग दिया था मैं वैसे ही उठाकर बैग लिया और मैंने उसे खोलकर भी नहीं देखा। तो फिर कहाँ गया मेरा हार? तुम्हारे अलावा तो मेरा सामान किसी ने छुआ तक नहीं है। देखो हानिया कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम घर जाके ठीक से ढूंढना, तुम्हारा जेवर तुम्हें मिल जाएगा। तुम ज्यादा ना इस चोरनी की तरफदारी मत करो। तुम नहीं जानते, ये पहला वाकया नहीं है। जब से ये हमारे घर में आई है, हमारे घर की चीजें गायब होने लगी हैं। झूठ मत बोलो नौशाबा, मैं कभी भी किसी की चीजों में नहीं घुसी। सच और झूठ का फैसला तो घर जाकर हो ही जाएगा। चलो अस्फी। दिल जरा तू ही बता, किस जुर्म की है ये सजा। देख लिया ना आपने कि ये हार हानिया की अलमारी में से बरामद हुआ है। अब भी कहते हैं कि मासूम है वो। चुप हो जाओ बेगम, चुप हो जाओ। शादी का मौका है, मेहमान आए हुए हैं, सब नौकर मौजूद हैं, किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि हम बहू नहीं चोर ब्याह के लाए। लेकिन खैर आप तो मानेंगे नहीं। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया उस लड़की ने आप पर। अरे कोई जादू वादू नहीं किया है, वो लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। जी हाँ, इस कमबख्त हारी की नीयत बदल गई थी। ये पांव पांव चलता हुआ गया और जाके उसकी अलमारी में बंद हो गया, है ना? ऐसे ना। हलीमा, तुम बताओ, ये हार हानिया की अलमारी में कैसे पहुंचा? साहब जी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मैं तो सुबह से किचन में काम कर रही थी। बेगम साहबा से पूछ लें आप। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है हलीमा। ये तो किचन में काम कर रही थी, एक सेकंड वहां से नहीं हटी है। दीजिए मुझे ये हार। जाओ हलीमा, किचन में जाओ, जाके काम करो। अम्मा तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? ये तानिया के साथ तुम कैसा सलूक कर रही हो? लो, अब क्या नई पट्टी पढ़ा के भेज दिया उस मैडम ने। मैं तो तानिया के साथ अच्छा सलूक कर रही हूँ। ये जो तुम अच्छा सलूक कर रही हो ना, उसे तुम्हारी तरफ ये शक में डाल रहा है। जैसी तुम पहले थी ना, वैसी ही रहो। अरे भाई, अब तो मुझे बहुत अफसोस होता है, मैंने उस बच्ची का बहुत दिल दुखाया। अब मैं तानिया के साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? भाई मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। भाई लड़की हो या लड़का, ये तो अल्लाह की देन है। वो लोग भी तो हैं जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं।
सही कह रही हो तुम अम्मा, मैं भी तो तुझे यही समझाना चाह रहा था। शुक्र है तुझे समझ आ गई। अल्लाह, बस मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को सेहतमंद औलाद से नवाजे। आमीन अम्मा आमीन। तो क्या सब कुछ ठीक होने जा रहा है? मैं कितना गलत सोचती थी अम्मा के बारे में, अब नहीं सोचूंगी। सब कुछ अच्छा ही रखना मेरे मालिक। वैसे रिफत, बड़े अफसोस की बात है। अरे हम लोगों ने तो तुम्हें इतनी इज्जत दी और तुम्हारी बेटी, उसने हमें ही बेवकूफ समझ लिया। बताओ तो सही, किस चीज की कमी थी इस घर में? मेरी बेटी का हार चुरा लिया इसने। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करें। मैंने तो नौशाबा का बैग खोलकर भी नहीं देखा। अच्छा, तो फिर वो हार वैसे ही उड़ के तुम्हारे अलमारी में चला गया? यही बात मुझे समझ नहीं आ रही है। तायब्बू, अगर मैंने चोरी करनी होती तो मैं ये लापरवाही से नेकलेस अलमारी में क्यों फेंक कर जाती? अरे तुमने जल्दी में जाके ऐसे ही अलमारी में फेंक दिया होगा। सोचा होगा कि मेरे कमरे में भला कौन आता है, और काशिफ तो वैसे ही नहीं रहता घर में। नहीं भाई साहब, मेरी बच्ची चोरी नहीं कर सकती। इसने तो कभी एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की। तुम्हारे घर में था ही क्या जिस पर उसकी नीयत खराब होती? यहाँ उसने खुला पैसा देखा, जेवर देखा, बस दिखा दी अपनी औकात। नहीं भाभी नहीं, ऐसा मत कहे। मैं हल्फ उठाने को तैयार हूँ। मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, ये कभी चोरी नहीं कर सकती। मुझे हानिया पर अपनी औलाद से ज्यादा यकीन है। और हानिया बेटा, अगर ये इल्जाम है ना, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारी बेगुनाही का सबब खुदा खुद बना देगा। अरे भाई, रंगे हाथों पकड़ा है हमने इस चोरनी को। आप पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, गवाही गवाहों की। एक सेकंड। हानिया बेटा, तुम जाके हलीमा को तो बुलाओ जरा। हलीमा तो किचन में मसरूफ है भाई। वो मेहमानों की खातिर तवाज़ु का इंतजाम कर रही है। अच्छा, मैं खुद जाके बात करता हूँ। बात तो सुने, अरे मेरी बात तो सुने। नौशाबा, आओ मेरे साथ। सब ठीक हो जाएगा, बस। क्या मसला है? बारात की गाड़ी क्यों नहीं पहुंची अभी तक? अरे आ रहे हैं असफर के दोस्त, तुम सारा सामान तैयार रखो जो साथ लेकर जाना है। मेरे दिल में तो नौशी को लेके बड़े अरमान थे कि उसकी बरी उसके मैके में ही खोलूंगी, लेकिन क्या करूं, भाई साहब ने कोई सामान लेने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या जरूरत है हम कोई बोझ अपने कंधे पे ले। भाई कुछ तो लेकर जाएंगे, दुल्हन को कुछ तो पहनाएंगे अपनी तरफ से। अरे तो सेट है ना, एक लेके जा रहे हैं, बाकी ये असफर है ना, ये मुंह दिखाई देगा। अब बेटा क्या लिया दुल्हन के लिए? मैंने कुछ नहीं लिया, सारे पैसे मैं आपको दे चुका हूं। हैं? ये तुम पागल तो नहीं हो गए? अरे कुछ तो लेना चाहिए था। तुम्हें पता भी है उनकी नाजुक मिजाजियों का, अगर कुछ नहीं देंगे तो बुरा नहीं बनाएंगी वो। आप अगर मुझे पहले बताती तो मैं कुछ ले लेता। अरे तो बेटा, कोई काम आदमी अपनी अकल से भी कर लेता है। अब जा किसी ज्वेलर शॉप से जाके कोई अंगूठी या ब्रेसलेट ले ले। कहाँ से ले लूं? कह तो रहा हूं पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तो पैसे मैं दे रही हूँ ना, उसमें जो आए वो ले लेना। अरे क्या है इसको, क्यों उदास जुगनू की तरह तूने मुंह बनाया हुआ है? भाई समझाए इसे, ये शादी है इसकी, खुश रहे। वो ठीक है, तुम अपना मुंह ठीक रखना रमजान और रिफत को देखकर, कहीं आपे से बाहर नहीं हो जाना। बात सुने, मैं छोटे लोगों को मुंह नहीं लगाती, मैं तो उनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। वैसे भी मेरे दिल से तो ये मलाल ही नहीं जा रहा कि रमजान ने ऐन वक्त पे मुझे पैसों के लिए टका सा जवाब दे दिया। चलो पैसे दूं, चल। पता करें जरा गाड़ी का अब तक क्यों नहीं आई है। अच्छा वो तो शुक्र है वो कमबख्त नौकरानी बक गई,
वरना भाई साहब के माली और अपने अनमोल इज्जत के नुकसान को कैसे भर सकते थे हम। अच्छा, अब रोना मत शुरू कर दो। सारी बात क्लियर हो गई। भाई साहब भी बहुत शर्मिंदा थे। मैं सबसे कहती रही कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने भी मेरा यकीन नहीं किया सिवाय ताया अब्बू के। बेटा, मैं जानता हूं इस घर में तुम्हारा एक ही दोस्त है और वो है मेरा बड़ा भाई। एहसान है उसका कि वो तुम पर आंच नहीं आने देता। मैं तो खुद अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, वरना जैसा ससुराल हानिया का है ना, कोई भी लड़की यहाँ गुजारा नहीं कर सकती। अच्छा, अब तुम उसका दिल खट्टा मत करो। वैसे भी आज नौशाबा रुखसत हो जाएगी तो पीछे कौन रह जाएगा? सिर्फ भाभी। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा हानिया, वो काशिफ नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? अम्मी वो किसी काम से बाहर निकले, बस आते ही होंगे। अच्छा, हद हो गई है वैसे। बताइए ना कि मैं लोगों को क्या जवाब दूं कि दुल्हन का भाई कहाँ है? कब तक कहती रहूं कि किसी जरूरी काम से गया हुआ है? तो बता दे जाके उनको कि मैंने उसको उसकी नाफरमानी पर घर से निकाल दी। आपका मतलब है कि झूठ बोलूं? कोई नई बात नहीं है, हमेशा यही किया है तुमने। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ा। अब जाने भी दें, मैं इंसान हूं, गलती हो गई मुझसे। देखें बुशरा बेगम, गलती और गलत बयानी में बहुत फर्क होता है। अफसोस होता है मुझे, ये क्यों करती हो ये हरकतें? पता नहीं क्या क्या कहते जा रहे हैं आप। काशी की वजह से पहले ही मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। दवाई तो दे दें आप मुझे। शुक्र करो मैंने इस वक्त तुम्हारी इज्जत रख ली तुम्हारी बहू के घर वालों के सामने, और इल्जाम सारा मुलाजमा ने अपने सर ले लिया। बड़ा एहसान किया आपने मेरे सर पर। अगर उन लोगों को पता चल जाता तो क्या हो जाता? क्या बिगाड़ लेते वो मेरा? सही सही कह रही हो, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही कहा। हुआ क्या है? असफर है कहाँ? मार्केट में धमाका हुआ जिसमें असफर और ऐसे मौके पर तानिया के लिए ना सिर्फ बद्दुआ निकलती है मेरे दिल से। ना वो घर से भागती, ना हमें लोगों के ताने सुनने पड़ते। अभी प्लीज अभी को बदुआ तो मत दे, वो तो खुद माँ बनने वाली है, तो उनकी आसानी के लिए दुआ करें आप। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। क्या वजह है इतनी देर हो गई अब तक पहुंचे नहीं अरे है? भाई साहब माफ कीजिएगा, देर हो गई। हम तो कब से तैयार बैठे, बस वो असफर उसके दोस्तों की वजह से देर हो गई। हाँ ठीक है
असफर कहाँ? असफर आ रहा है। वो मसला ये हो गया था कि वो भूल गया था नौशी को जो मुंह दिखाई में सेट देना था ना, तो बस वो ज्वेलर के पास गया है अपने दोस्त के साथ ना, आता ही होगा। चलो ठीक है, जब तक असफर आता है तो तुम एक काम करो, मेहमानों के पास बैठो, मैं आने वालों को रिसीव करता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आए ना भाभी। अच्छा चलो जी। पानी दो, उठो। पानी क्या हुआ? हॉस्पिटल चलो। अम्मा, 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 हॉस्पिटल चलो। कहाँ चला गया असफर? फोन तो करें, पता तो करें ना जरा। कहा था ताकीद की थी, टाइम से आया है। हाँ लिया बेटा, कपड़े तो ढंग के पहन लेती, कैसा जोड़ा पहन लिया तुमने? क्यों अम्मी, क्या है इस ड्रेस को? ठीक तो है, ताई अम्मी की तरफ से है। भाभी का जोड़ा तो 20,000 से कम का नहीं होगा, और तेरा 2,000 का भी नहीं लग रहा। नहीं अम्मी, ये भी बहुत महंगा ड्रेस है। असल में ये ब्रांडेड है ना, ब्रांड के कपड़े ऐसे ही होते हैं। असल में ताई अम्मी को ज्यादा भरे हुए कपड़े पसंद नहीं है, इसलिए। अंकल, आंटी बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ मियाँ, कौन हो तुम? तुम तो वही हो ना जो असफर के साथ मार्केट गए थे? जी आंटी, हम उसी बदकिस्मत मार्केट में गए थे जब। हुआ क्या है? असफर है कहाँ? मार्केट में धमाका हुआ जिसमें असफर। ये क्या कह रहे हो तुम? पूरी बात बताओ, असफर कहाँ है? यही तो समझ में नहीं आ रहा अंकल। असफर मार्केट में चला गया, मेरी कॉल आ गया, मैं सुनने के लिए रुक गया, और इतने में मार्केट में धमाका। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अरे मेरी नौशी का तो निकाह था आज असफर से। शुक्र है अभी निकाह नहीं हुआ। पापा, अरे कुछ नहीं हुआ, तुम दुआ करो, वो खैरियत से होगा, पता कर रहे हैं हम। मेरा असफर, अरे कोई तो जाए पता करे कहाँ है मेरा बच्चा। हौसला करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। सलमा तुम रो मत, हम जाते हैं मार्केट अभी, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ भाई साहब, मेरा एक ही बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा। असफर कहाँ है? आप लोग परेशान ना हो, मैं खैर खैरियत से आ गया। असफर कहाँ रह गया था तू? शुक्र। प्यारी बेटी। तानिया तुम सो जाओ, मैं बच्ची के पास हूँ। आ जाओ मेरी बेटी, आ जाओ। कितनी प्यारी है मेरी बेटी। मम्मा को तंग कर रही थी, मम्मा को तंग नहीं करो। अभी मैं दादू को लेके आता हूँ, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? शुक्र है बेटा तुम अपने किसी दोस्त की तरफ चले गए थे, मार्केट के अंदर नहीं चले गए, वरना क्या कहना चाहते हो? सोच समझ के बोलो, अकलौता बेटा है मेरा। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा।
कैसा का है मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। शरीके कितना जलते हैं मेरे होनहार बेटे से ये भी मुझे मालूम है। खुद ने तो बेटे पैदा नहीं किए, बेटियां पैदा की, वो भी हल्के किरदार की। अम्मी प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? ओहो, किन बातों में उलझ गए हो तुम लोग? अरे सही सलामत आ गया ना असफर। अरे मौलवी साहब बैठे हुए हैं, अब निकाह में देर क्यों कर रहे हो? चल शुरू करो। आप बिस्मिल्लाह करें। आओ बेटा बैठो। आओ असफर। हाँ बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा। आप अभी जब बोलने पर आते हैं तो बिना सोचे समझे बोलती, ऐसे ताने मारती है कि दिल छलनी होने लगता है। और ऐसे मौके पर तानिया के लिए ना सिर्फ बद्दुआ निकलती है मेरे दिल से। ना वो घर से भागती, ना हमें लोगों के ताने सुनने पड़ते। अभी प्लीज अभी को बदुआ तो मत दे, वो तो खुद माँ बनने वाली है, तो उनकी आसानी के लिए दुआ करें आप। माँ बनेगी तो फिर पता चलेगा कि औलाद का दुख क्या होता है। अरे अम्मा, तू तो घर पे कपड़े लेने गई वहीं रह गई। तुझे पता बच्ची हुई है, अगर तू देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। मुझे माफ कर देना, आते आते देर हो गई। अब घर में तेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, इसीलिए तुम लोगों के साथ मैं अस्पताल नहीं आ सकी। अम्मा कोई बात नहीं, ये नाजिर था ना मेरे पास। वैसे मेरे बच्चे ने तेरा और बच्ची का बहुत ख्याल किया है। अरे नाजिर, कहाँ है मेरी पोती? जल्दी से लेकर आ ताकि मैं उसको शहद चटाऊं। अरे अम्मा, तू टेंशन क्यों लेती है? उसका नाम भी तू ही रखेगी, उसे शहद भी तू ही चटाएगी। क्यों तानिया? हाँ नासिर, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे मेरी बच्ची तो ला के दो, मैंने तो इसे सही तरह देखा भी नहीं अभी। हाँ हाँ तानिया, लेके आता हूँ, नर्स लेगी होगी नर्सरी में। जा जल्दी से लेकर आना। और तू बता, सब ठीक ठाक हो गया? ये कितने बड़े अस्पताल में कितना खर्चा हो गया, और ऊपर से इनकम डॉक्टर ने कह दिया कि 3 महीने तक तू बिस्तर पे पड़ी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, जब बड़े अस्पताल में आपका इलाज होता है तो ये लोग दवाइयाँ भी अच्छी देते हैं। आप देखना, मैं 3-4 दिन में सारे काम करने लग जाऊंगी। हाँ, सारा काम तो अब तुझे ही करना है। देख, नासिर ने कितना महंगा अस्पताल ढूंढा है, तो लाजमी है इलाज भी अच्छा होगा उनका। मैंने तो नासिर से कहा भी था कि किसी सरकारी अस्पताल में ले चले मुझे, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। अब पता नहीं सारा खर्चा कैसे पूरा होगा। खर्चे से ज्यादा नासिर को तेरी और बच्ची की फिक्र है। अब सरकारी अस्पताल में इस तरह तो तेरा इलाज नहीं होता, और कोई ख्याल भी नहीं रखता। अम्मा अम्मा अम्मा, क्या हुआ? बच्ची लेने गया था, क्यों नहीं लेकर आया बच्ची को? अम्मा वो बच्ची। अरे बच्ची बच्ची क्या बोल रहा है? कहाँ रह गई बच्ची? अम्मा बच्ची नहीं मिल रही है। कहाँ गई बच्ची? काशिफ कहाँ है? काशिफ नजर नहीं आ रहा। बहन का निकाह, उसको तो यहाँ होना चाहिए था। आ जाएगा अभी। क्या जरूरत थी काशी को जज्बात में आके घर से निकालने की? अब बताइए, लोग पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं उनको? है वो भी निकाह से पहले आपने निकाल दिया उसे। अब ये बेवक्त की रागनी खत्म करो। उस नालायक के बगैर भी नौशी का निकाह हो जाएगा। हरगिज नहीं, ये निकाह नहीं होगा। क्या मतलब है बच्ची नहीं मिली? मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे बच्ची ला के दो। कहाँ चली गई वो? कहाँ है?
अरे कहाँ जाएगी, यहीं कहीं होगी। नासिर जा जाके नर्सों और डॉक्टरों से पूछो कि बच्ची कहाँ गई। अम्मा डॉक्टरों से, नर्सों से, वार्ड बॉय से सबसे पूछ लिया मैंने, किसी को कोई पता नहीं है और उनके मुताबिक तो कमरे में कोई आया भी नहीं है। तो फिर कौन लेके गया उसे? कहाँ गई मेरी बच्ची? इस कमरे में कौन आया था? मैं तो अम्मा को देखने गया था, तुम सो रही थी। मैं वापस आया तो मुझे लगा कि कोई नर्स ले गई होगी बच्ची को। क्या मतलब है कि तुम्हें लगा है? मुझे मेरी बच्ची ला के दो। नासिर मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मुझे मेरी बच्ची नहीं मिली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ढूंढ रहा हूं मैं, अस्पताल का पूरा अमला ढूंढ रहा है हमारी बच्ची को। तू परेशान मत हो, मिल जाएगी। किसी गलत वार्ड में होगी लाजमी वो। यही तो मैं कह रही हूँ कि मिल जाएगी, तुम जरा हौसला रखो। हाँ अम्मा, मैं भी तो यही समझा रहा हूँ इसे, अभी मिल जाएगी बच्ची। मैं भी जाकर सारे वार्ड चेक करता हूँ, तुम जरा तानिया। हाँ हाँ तू जा, मैं इसका ख्याल रख रही हूँ, जल्दी से आ। नहीं परेशान नहीं हो, यही कहीं होगी बेटा। बच्ची कहाँ था? कौन लेके गया होगा? अम्मा मुझे मेरी बच्ची ला के दे। ओहो, तो 24 घंटे में तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। घर से तो बड़ा अकड़ के निकले थे तुम। छोड़े भी ना, माफी मांग तो रहा है आपसे। डैडा प्लीज मुझे माफ कर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। अम्मा, नासिर अम्मा, मुझे मेरी बच्ची ला के दो। नासिर देखो झूला भी खाली है, मुझे मेरी बच्ची ला के दो खुदा के लिए। नहीं तो मैं बड़े अस्पताल को आग लगा दूंगी। ढूंढे जाएंगे मेरी बच्ची कहाँ है। नासिर झूला कहाँ है मेरी बच्ची? अम्मा खुदा के लिए। असफर कहाँ है? अब तक रूम में क्यों नहीं आया? असफर अपने दोस्तों में है, दोस्तों ने घेर के रखा हुआ है उसे। मिडिल क्लास लोगों के मिडिल क्लास मसले। रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। तुम पते कौन हो मेरी बेटी का निकाह रुकवाने वाले? डैडा मुझे गलत मत समझो, मैं तो सिर्फ नौशी के निकाह में शिरकत करना चाहता हूँ और आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। ओहो, तो 24 घंटे में तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। घर से तो बड़ा अकड़ के निकले थे तुम। छोड़े भी ना, माफी मांग तो रहा है आपसे। डैडा प्लीज मुझे माफ कर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं सब जानता हूँ तुम्हें किस बात का एहसास खींच कर लाया है। ताया अब्बू, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सिर्फ हानिया की वजह से माफ कर रहा हूँ तुम्हें, और ये आखिरी बार। इंसानों की तरह रहना। मैं आपसे वादा करता हूँ डैड, अब आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि मैं फैक्ट्री भी जाऊंगा और आपकी हर बात मानूंगा। चले मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। सुना, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे मेरी बच्ची ला के दो। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। ये तो बच्ची के गम में बिल्कुल पागल हो गई है। देख, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। कैसे बोल रही है? अच्छा नासिर बता, कुछ पता चला बच्ची का? अरे अम्मा पूरा अस्पताल छान मारा मैंने, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। अरे इसे कैसे नहीं पता चल रहा? कोई भी किसी के कमरे में घुस के उसकी बच्ची को चुरा के ले जाए, यकीनन इसमें यहाँ के अमले का हाथ है। उन्होंने ही अपना करवाया बच्ची को। अम्मा वो तो लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं सारे, पर सारे सीसीटीवी कैमरे भी मैंने चेक कर लिए हैं, इस कमरे में कोई भी नहीं आया। अरे बुद्धू, इस कमरे का एक ही दरवाजा नहीं है, ये सामने वाला भी दरवाजा है। हो सकता है ये दरवाजा खोल के वो अगवा करने वाला यहाँ से आया, बच्ची को उठा के चला गया। अरे अम्मा वो दरवाजा तो खराब पड़ा है, कोई कैसे वहां से आ सकता भला? तो फिर बच्ची क्या अपने पापों से चल के गई है? पागल हुआ? मुझे मेरी बच्ची ला के दो। अम्मा, नासिर अम्मा, मुझे मेरी बच्ची ला के दो। नासिर देखो झूला भी खाली है, मुझे मेरी बच्ची ला के दो खुदा के लिए। नहीं तो मैं बड़े अस्पताल को आग लगा दूंगी। ढूंढे जाएंगे मेरी बच्ची कहाँ है। नासिर झूला कहाँ है मेरी बच्ची? अम्मा खुदा के लिए, खुदा के लिए मुझे मेरी बच्ची ला दो। पता करवाए, पुलिस को बुलाए। पुलिस का है, मेरी बच्ची ढूंढे कहाँ है वो?
अम्मा ने मेरी बच्ची ला के तो वो कहाँ चली गई? मैं नासिर को जान से मार दूंगी। अम्मा मुझे मेरी बच्ची ला के तो खुदा के लिए मैं सारे काम करूंगी तुम लोगों के। हाँ अम्मा मुझे से ढूंढ रहा है भाई, डॉक्टर को बुला, इंजेक्शन लगाई तो पागल हो रही है। हाँ हाँ मिल जाएगी मेरा बच्चा। अरे वाह खाला, जुड़ली तो बहुत प्यारी दी है आपने। हाँ बहुत महंगी है ये। महंगी लग रही थी। हाँ शरारा भी देखो कितना अच्छा वाला है, कढ़ाई कितनी महंगी वाली लगती है। हाँ भाई महंगी चीजें ही पहनाएंगे अपनी बहू को। गॉड पप्पू, मुझे यहाँ घुटन हो रही है, प्लीज आप थोड़ा रश तो कम करें। अच्छा बाबा चलो लड़कियों, अब ना बस देख ली दुल्हन, अब सुबह आना है ना, ठीक है? चलो चलो शाबाश, उठ जाओ, शाबाश। सलाम कहना अम्मी को। अच्छा गॉड कितनी जाहिल लड़कियां थी। कल से मैं इन्हें अपने रूम में नहीं देखना चाहती। एक ही दिन की तो बात है, दुल्हन देखने आई है वो, अब इस तरह मना करना तो बुरा लगता है ना। Whatever, मुझे ये रोज रोज का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। और ये असफर का अब तक रूम में क्यों नहीं आया? असफर अपने दोस्तों में है, दोस्तों ने घेर के रखा हुआ है उसे। मिडिल क्लास लोगों के मिडिल क्लास मसले। आप बोले ना उसको जाए, अपने रूम में जाए, कब से वेट कर रही हूँ मैं। हाँ भेजती हूँ। अच्छा तुम ये बताओ कुछ खाना पीना है तो बोलो। नो थैंक्स, मुझे सिर्फ असफर चाहिए। अच्छा भेजती हूँ। कहाँ फंस गई मैं? तोबा है मियाँ जी, ये नौशी तो बड़े खुले ज़हन की है, मुझसे पूछ रही है असफर कहाँ है। अरे तो इसमें क्या बात है भाई, उसका शौहर है, अगर पूछ लिए तो कौन सी बड़ी बात है इसमें। हाय खुदा को माने, पहले दिन की दुल्हन मुंह फाड़ के मुझसे कह रही है कि असफर को मेरे कमरे में भेजे। अरे वो उसका शौहर है, भेज दो उसे कमरे में। तो भेज दिए, लेकिन अपनी दवाई लेने के लिए। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया आपकी बहू की बातें सुन सुन के। ओहो भाई, उसे कमरे में भेजने की बजाय तुमने उसे मेडिकल स्टोर पर भेज दिया। हाँ ना, ताकि मैडम को पता लगे कि सास पे हुक्म चलाने का नतीजा क्या होता है। बढ़िया, ये सर को मेरे कमरे में भेजी। बड़े अरमान थे तुम्हें उसे बहू बनाने के, अब आते ही मुकाबला शुरू कर दिया तुमने। अरे भाई आपको नहीं पता, बहुत तेज लड़की है, अगर मैंने उसे काबू नहीं किया ना तो वो मेरे भोले वाले बेटे को काबू कर लेगी। आप नहीं बोले बीच में, मैं जैसा करी ना करने दे मुझे। अच्छा भाई करो करो जो करना है। कहाँ जा रहे हैं? आ रहा हूँ भाई, कपड़े नहीं चेंज करने अब क्या। हाय हाय, ये भारी थे झुमके, कब वक्त मारे कान थक गए मेरे तो। हाँ बीबी आपको किसी पे शक है क्या? रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई धुंध है। नौशाबा, नौशाबा, आई एम रियली सॉरी। अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उनकी दवा लेने निकला। सारे स्टोर्स बंद थे इसलिए देर हो गई मुझे। तो अब यहाँ मेरे पास क्या करने आए हो? जाकर अपनी अम्मा के घुटने से लगकर ही बैठो। मेरी बच्ची को कोई मेरे पास ले गया और मैं सोती रही, मुझे पता ही ना चला। सारा कसूर मेरा, सारा कसूर मेरा, सारा कसूर मेरा, सारा कसूर मेरा। अरे बस रहने दो, लग गई होगी अपनी माँ से फोन पर बात करने। अरे एक एक मिनट की खबर देती है ये वहां अपने माँ बाप को। तो आपने इसे इतनी ढील क्यों दी हुई है? खींच के रखें इसे। बेटा बात सुनो,
ये आदतें वादतें ना, ये सब शादी से पहले की बातें हैं। ससुराल में ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं करता, खास करके मैं। ठीक है, आपको जो करना है करें। फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ छत पे सोने। छत पे जा रहा हूँ? अरे रिश्तों पे कैसी छाई